नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी, कुल 16 नामांकन आए, एक हुआ खारिज। लोकसभा चुनाव 2024 को दूसरे चरण की नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है। वहीं आज 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की गई। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कुल 16 नामांकन पत्र दर्ज हुए, जिनमें से एक नामांकन खारिज हुआ व 15 नामांकन पत्रों की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी सांसद हेमा के प्रतिनिधि पहुंचे कलेक्ट्रेट। भाजपा सांसद प्रत्याशी उम्मीदवार हेमा मालिनी के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हेमा मालिनी का नामांकन पूरी तरीके से वैध पाया गया है और कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश सरकार के कार्यों पर जनता कितने लाखों से मोहर लगाएगी, ये देखने वाली बात है। वहीं बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खडेरा के नामांकन की हुई जांच। बसपा सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह खडेरा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके नामांकन पत्र की जांच की गई और उनका नामांकन पत्र पूरी तरीके से ठीक पाया गया। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, पहले बाहरी व स्थानीय और दूसरा मथुरा का विकास। वहीं कांग्रेस ईडी गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर के नामांकन की जांच की गई। आखिरी समय में अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करने के बाद कांग्रेस ईडी गठबंधन सांसद प्रत्याशी मुकेश धनगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके नामांकन पत्र की जांच की गई और पूर्ण रूप से वैध पाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रजवासियों ने सम्मान दिया तो जिस घाट पर मां यमुना की पूजा की जाती है, उस घाट पर उससे पहले नहीं जाऊंगा जब तक यमुना साफ नहीं हो जाती है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह के पर्चे की जांच हुई पूरी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके नामांकन पत्र की जांच की गई। उनका नामांकन पत्र भी पूर्ण तरीके से ठीक पाया गया। बातचीत करते उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो युवाओं को रोजगार देना मेरा पहला काम होगा, जिससे मैं करना चाहूंगा। वहीं यही प्रत्याशी का नामांकन पत्र किया गया खारिज। कुल 16 नामांकन पत्र जिला कलेक्ट्रेट में दर्ज हुए, जिनमें से 15 के नामांकन पूर्ण रूप से सही पाए गए और नामांकन पत्र को कागजी कार्यवाही में त्रुटि निकलने पर कैंसिल कर दिया गया है। जिस प्रत्याशी का नामांकन पत्र कैंसिल किया गया उसका नाम पिंकी फ्रोजन है, जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी। जी बताएं जनार्दन जी, आज कल मैडम ने नामांकन किया था और आज उनके कागजों की जांच पड़ताल हुई है और सब कुछ सही पाया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अभी सबसे सर्वप्रथम तो अभी न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक आभार, जो आप यहाँ कवरेज करते हैं, पूरा अच्छा ब्रिज के उत्थान के लिए बातें करते हैं। और आज जो आदरणीय हेमा मालिनी जी का जो नामांकन पत्र था भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने दाखिल किया था कल, वो नामांकन पत्र पूर्ण रूप से वैध पाया गया है। और बस यही कहना है कि प्रशासन और शासन अपना काम कर रहा है। सभी अच्छी कितने वोटों से जीत का? देखिए, जीत का आकलन हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग जीत का आकलन लगाते हैं। जीत के आंकड़े का आकलन ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। वो हेमा जी के काम, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो विज़न है उसको साकार करने के लिए जो काम किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और जो भी हमारे योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनके अनुसार जो काम किए जा रहे हैं, उस योजनाओं पे जनता की मोहर किस तरह से लगेगी, कितने लाख की लगेगी, ये जनता का काम है और आपका आकलन करने का काम है कि आप ये तो आप ही बता पाएंगे कितने से जीत होगी। जी बताएं, कल आपके द्वारा नामांकन किया गया था और आज कागजों की चेकिंग हुई है, क्या पाया गया उसमें? वैलिड पाया गया, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ओके रहा। डीएम साहब ने उसको ओके करा है और अब हाथ जोड़ के जनता से अपील करते हैं कि जिस संघर्ष को उनके आशीर्वाद, उनके स्नेह, सहयोग, समर्थन से मैं लेके आगे बढ़ाऊँ, उसमें जनता का भरपूर जो सहयोग मुझे मिलता रहा है वैसे मिलता रहा, उस लड़ाई को, संघर्ष को पूरा करें। क्या आगे की रणनीति रहेंगी आपको चुनाव को लेकर? भरपूर चुनाव लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पहली जो आपकी रणनीति रहेगी कार्य करने की, वो क्या रहेगी? चुनाव के बाद के चुनाव के बाद रहेगी युवाओं को रोजगार। ठीक है जी, सबसे पहले माताओं बहनों को खारे पानी से मुक्ति और हमारे जनपद में जो उद्योग जगत करा रहा है उस उद्योग जगत को पुनर्जीवित करना है। मथुरा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बंदरों की और पानी की समस्या है। यमुना मैया को लेकर उसको क्या करेंगे? यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए जो काम 10 सालों से जुमले वर्तमान सांसद करती आ रही हैं, उन चीज़ों को हम धरातल को उतार के दिखाएंगे और यमुना जी का शुद्धिकरण, यमुना मैया का, हमारी आराध्य देवी का शुद्धिकरण हम 5 साल के अंदर आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। और बंदरों की समस्या के जो मुक्ति सफारी का नाम का एक जुमला इन्होंने छेड़ा था, आज तक उस पर गेट भी नहीं रखी। तो कैसे यहाँ पर बंदरों से शहर के अंदर लोग इतने परेशान हैं, कहीं ना कहीं जनहानि हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, ये तो मृत्यु भी हो गई उनके, तो उसके भी निरंतर हम समाधान के लिए इस सफारी को 5 साल में तैयार करके बंदरों के निजात दिलाएंगे। जो भरा था वो सही पाया गया। मैं तो ब्रजवासी हूँ, यमुना पुत्र हूँ,
राज दिराज का भक्त हूँ। जो कहते हैं वो मैं उनका भक्त के रूप में जो बात पर्चा सही मेरा पाया गया है। मुझे यमुना महारानी ने, राज दिराज जी ने, बांके बिहारी जी ने और समस्त ब्रजवासियों ने, मेरी बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने, सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ। चुनाव जीतने के बाद क्या रणनीति रहेगी, क्या पहला मुद्दा रहेगा आपका कार्य का? मैंने कल सबसे पहले तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने बड़े बड़े लच्छेदार अपने भाषण दिए हैं और हर बार जब भी चुनाव आता है उनको तभी यमुना की याद आती है। उससे पहले कोई भी माँ यमुना को नहीं दिखता है। कल यमुना पुत्र माँ जाकर पूजा की, उनका आचमन लिया और कसम खाई अपनी माँ यमुना की। ब्रजवासियों ने मुझे सम्मान दिया, तो उस घाट पर जिस पर पूजा की है उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा जब तक यमुना अवरल नहीं हो। दूसरा, विकास, युवाओं का बेरोजगार की बात है, किसानों के यूरिया खाद पानी की बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ किसानों की लड़ाई क्या है, मैं जानता हूँ गरीबों की लड़ाई क्या है, मैं जानता हूँ छात्रों की लड़ाई क्या है। उनको बखूबी से मैं लड़ूंगा और ये ब्रजवासी मुझे, मैं जनता से यही, उनके आंगन में पढ़ा हूँ, उनके आंगन में बड़ा हूँ, उनके आंगन गोदी में खेला हूँ, उनका मैं बालक हूँ, ब्रजवासी हूँ। यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है, ये उनको खुद तय करनी है। मैं उनका बच्चा हूँ, उनको अपनी क्या जैसे वो रहेंगे जैसे मैं रहूँगा। नामांकन के लिए जो साक्ष्य आपने दिए वो प्रारूप पूरे हो गए हैं आपके, आप पक्के हो गए? पक्के हो गए। तो आपको किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। एक तो बाहरी और स्थानीय, दूसरा मथुरा का विकास, मथुरा की आवाज़। जैसे 3 लोग से मथुरा न्यारी है तो दिखनी भी चाहिए कि हाँ वास्तव में न्यारी है। आपकी विपक्ष पार्टी का मुद्दा भी है और नारा भी है कि 400 से पार। ऐसी चुनौती को आप कैसे स्वीकार करेंगे और किस तरीके से आगे ये तो अहम को प्रकट करता है। हम लोग अहम वाले नहीं हैं, हम अहम नहीं दिखाना चाहते बिल्कुल भी ना। हम सामान्य आदमी हैं और समरसता का संदेश देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो हम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप अपने माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जो है बाहरी प्रत्याशी का जो है इतने दिनों से दर्द झेल रहे हैं, आपका कभी भी आप सांसद से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, अपने दुख सुख को बांट नहीं सकते, तो आपके यहाँ नहीं आते। तो इस बार मेरा सबसे निवेदन है कि आप स्थानीय लाइए, अच्छे आदमी को लाइए जो पढ़ा लिखा हो और आपकी समस्याओं का समाधान करे और आपके बीच में हमेशा दुख सुख में साथ ही रहे। यमुना प्रदूषण को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में है और ऐसे इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यमुना सफाई का तो अभियान बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत लोग वादा कर रहे हैं। हमारी वर्तमान सांसद महोदय ने भी 10 साल पहले वादा किया था, फिर 2019 में भी किया, वहाँ भारती ने भी किया, लेकिन बिल्कुल भी यमुना में कोई भी सफाई नहीं हुई। बिल्कुल लोग बोलते हैं कि आपने यमुना पूजन करके जो है वो पर्चा नहीं दाखिल किया है। तो मैंने बताया मैंने गिरिराज जी की पूजा की है, मैं गिरिराज जी अष्टभूत मांगता हूँ और मैं राम राम करता हूँ, जय गिरिराज जी करता हूँ। मैं जो है यमुना जी में के तभी पूजन करूँगा जब यमुना जी साफ हो जाएगी। 10 सालों से ब्रजवासियों का आशीर्वाद बीजेपी पर रहा है जी। क्या ऐसे में आप मानते हैं कि ब्रजवासियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रजवासियों का अवश्य मिलेगा।